वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत सागर, तीनों का जल कुछ नया रंग दिखाने को है। बांग्लादेश के साथ भारत की शक्ति जहां बढ़ रही है, वहीं यूनुस सरकार के ऊपर बांग्लादेश में ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और ये विरोध के स्वर छात्रों की ओर से पहले उठे, छात्र नेताओं की ओर से उठे, और अब सेना की ओर से भी अंदरूनी रूप से नहीं, मुखर रूप से जो बांग्लादेश सेना के प्रमुख है जनरल वकार, उनके और यूनुस के बीच जो सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, उनके मध्य बड़े मतभेद उभर आए हैं। अभी जनरल वकार सेना प्रमुख जो रूस गए, ये एक तरीके से सरकार की सहमति के बिना गए हैं, ये बताया जा रहा है। और उनका एजेंडा क्या था, किसी को पता नहीं। और रूस जाने से जो खालिदा जिया और दूसरी ओर शेख हसीना और तीसरी ओर जो विद्यार्थियों का जो तथाकथित रूप से उस समय जो आंदोलन हुआ था, उनका संगठन, ये नेशनल सिटीजन पार्टी, इन तीनों का अपना अपना उसमें संकेत दिखाई दे रहा है। हो ये रहा है कि अभी जनरल वकार जो रूस गए, तो वहाँ से आने के बाद में आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग अभी बांग्लादेश में की है। और उसमें उन अधिकारियों को विशेष रूप से बुलाया गया है जो यूनुस सरकार के फैसलों के खिलाफ है। यूनुस सरकार के फैसलों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अभी पिछले सप्ताह जब एक बैठक हुई थी जिसमें यूनुस स्वयं मौजूद थे, सेना प्रमुख वकार उपस्थित थे, वहाँ सेना प्रमुख वकार ने सबके सामने यूनुस खान को फटकार लगाई या अपनी ओर से चिंता व्यक्त की कि जिस प्रकार से अभी बांग्लादेश सरकार जो सांप्रदायिक लोग हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, उनको प्रश्रय दे रहे हैं, और राजनीतिक रूप से जिस तरीके से वे सबको नस्त नाबूद करने पर बाकी लोगों को लगे हुए हैं, इससे विश्व स्तर पर गलत इमेज जा रही है। और ख़ास तौर से सांप्रदायिक रूप से हिंदुओं के साथ में जिस तरीके से वहाँ बर्ताव हो रहा है, इसको लेकर के, और वकार ने कहते हैं कि भरी मीटिंग में यूनुस के खिलाफ बोला। उसके बाद में अभी इसी सप्ताह के ख़त्म होते होते कल वे रूस पहुँचे, और रूस से आते ही आज उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग और की है। ये सारे संकेत ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। अब उसमें ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि यूनुस सरकार से सभी खिलाफ है। पहले जब ये सरकार ये दरअसल खिलाफ किसके हुआ था, शेख मुजीब रहमान और उनकी बेटी जो शेख हसीना सरकार को हटाने के लिए तो ये सब कुछ हुआ था। लेकिन शेख हसीना सरकार, और बाद में इन्होंने शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उस पर अभी बैन लगा दिया। चुनाव में वो उसके कार्यकर्ता हो नहीं सकते। कईयों को उन्होंने हत्याएं कर दी है, कई लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। शेख हसीना स्वयं भारत में अभी अपना समय निकाल रही है निष्कासन का राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये, और दूसरी ओर से जो उम्मीद की किरण थी, जो खालिदा जिया की पार्टी, जिसको हम एक उम्मीद भरी बीएनपी, उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से बीएनपी, तो वो स्वयं 80 वर्ष की हो गई है खालिदा जिया। वो अब कुछ काम करना चाहती नहीं, और उनका शरीर भी साथ नहीं दे रहा। साथ में उनका जो लड़का है तारिक रहमान, वो भी विदेश में बस गया, वो बांग्लादेश अब जाना नहीं चाहता। ऐसी अवस्था में जितने कार्यकर्ता अवामी लीग के हैं, वे भी इसका बीएनपी के हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसकी खालिदा जिया की, वे भी किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या नहीं करें, कि उनका नेतृत्व नहीं है। ऐसे में जो उम्मीद की किरण है वो नेशनल सिटीजन पार्टी, जो अभी आंदोलन जिन्होंने किया था, तख्ता पलट किया, तो और इसी एक पार्टी को जिसका गठन भी 28 फरवरी को हुआ,
28 फरवरी 2025 को इसका गठन हुआ और इसको सेना का भी और यूनुस सरकार का भी समर्थन है। ये सक्रिय है, तो वहाँ एक तरीके से त्रिकोणीय स्थिति हो रही है। इधर भारत में अपना समय निकाल रही शेख हसीना ये बोल रही है कि वो इस चुनाव में कानूनी रूप से भी लड़ेगी और इस चुनाव में वो चैन से नहीं बैठने वाली। लिहाजा ये बड़ा ही चिंतनीय स्थिति भारत के ठीक पास में हो रही है। मुझे लगता है रूस जनरल वकार का जाना और वहाँ से संदेश लेकर के आना और अब एक सेपरेट मीटिंग करना, ये सारे संकेत ये बता रहे हैं कि यूनुस सरकार शायद अब 24 घंटा 48 घंटे की मेहमान है। देखिए होता क्या है। भारत माता की जय।